मुझे बड़ी हैरानी हुई कल मैंने जब ये बयान सुना कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री ने इस तरह से एक विधायक के ऊपर टिप्पणी की है। इस देश के अंदर 4121 विधायक हैं और सारे देश के विधायक, और इस देश के अंदर 543 इलेक्टेड एमपी है और लोकसभा के, और 233 राज्यसभा के हैं। सारे एमपी, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के, और चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद मेंबर, प्रधान, वाइस प्रधान, बीडीसी मेंबर और पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, इन सब का इन्होंने अपमान किया है। चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी सरकार के पास भीख मांगने नहीं जाता, वो जनता के काम कराने जाता है। और जिस तरह से उन्होंने ये टिप्पणी की है, मुझे हैरानी हुई कि एक ऐसे तो नहीं कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हम एक ही दिन विधायक बने और उनका भी तीसरा टेन्योर है, मेरा भी है। और जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, हम भी उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री हमारी सरकार के पास जाते हैं, पर हम इतने नीचे नहीं गिर सकते जिस तरह से वो गिरे हैं। ऐसे नीचता तो मैंने आज तक देखी नहीं है कि किसी भी वार्ड मेंबर ने भी किसी के प्रति ऐसी टिप्पणी की हो। और इसमें इसमें मैं समझता हूँ कि आप एक बार माननीय मंत्री महोदय से ये पूछें कि बलबीर सिंह वर्मा ने अपने और अपने परिवार के लिए आपके पास आए हैं या चौपाल की जनता के लिए आए? चौपाल की जनता का मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ और मेरे 1 लाख जनता ने मुझे चुन के भेजा है और तीसरी बारी लगातार मैं चुन के आया हूँ। और ये बात ठीक है कि उनको बहुत तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक कैसे शिमला से जीता। ये तकलीफ उनकी मैं मान सकता हूँ, पर वो अपनी मानसिकता बदलें। चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के हो, वो सरकार के पास उनका अधिकार है, अधिकार के साथ जाते हैं हम। और ये सेक्रेटरीट किसी के पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेक्रेटरीट हिमाचल प्रदेश की जनता की है। सरकारी संपत्ति हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की संपत्ति है। किसी की इंडिविजुअल की संपत्ति नहीं है, सभी का अधिकार है। मैं तो चुनाव एमएलए हूँ, आम जनता भी सेक्रेटरीट जा सकती है और सरकार के पास काम कराने जा सकती है। और जिस तरह से ये टीका टिप्पणी कर रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और गाड़ी की बात उन्होंने कही कि गाड़ी में गए, हेलीकॉप्टर दिल्ली से आया। दिल्ली में कौन गए थे हेलीकॉप्टर में? हम भी इस तरह से इतनी नीचता पर नीचे उतरे जैसे वो नीचे उतरे हैं, ये बात सही नहीं है। मुख्यमंत्री का दायित्व था कि देश के मंत्री आए तो मैं उनके साथ जाऊं। मेरा भी दायित्व था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए हैं तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की दर्द सरकार के सामने रखूं। ये कोई इस तरह से बयान करना, इस तरह से किसी के प्रति बोलना, ये ठीक बात नहीं है। साथ में पंचायती राज मंत्री ने एक और बात कही कि कांग्रेस पर तो सवाल भाजपा उठा रही है, लेकिन उससे पहले भाजपा को अपने घर में भी झांकना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। बहुत ही वरिष्ठ मंत्री ने क्या एक सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है और बहुत ही वरिष्ठ विधायक ने क्या महाभारत का पूरा युद्ध उन्होंने अपने बीच ले आया है। और भी इनके पूर्व विधायक वगैरह क्या टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश की अध्यक्षा, उन्होंने खुद कहा है कि हमारा तालमेल नहीं है सरकार और पार्टी के बीच। और बहुत सारे मंत्रियों ने क्या क्या बयान दिए आप सब जानते हैं। ये जो इनकी आपसी खींच है, आपसी लड़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ना उतारें। और इस तरह की टिप्पणी से मैं यही विनती करूंगा कि इस तरह की टिप्पणी से बचें। और जब तक माननीय मंत्री अपने शब्द वापस नहीं लेते, उन्होंने बलबीर सिंह वर्मा की तोहिन नहीं की है, मेरे साथ पद है, विधायक की तोहिन की है। जब तक वो अपने बयान को वापस नहीं लेते, ना मैं उनसे बात करूंगा, ना उनके ऑफिस कभी जाऊंगा। माफी मांगना आप? नहीं, माफ़ी भी देखो, मैं इतना
देखो, मैं समझता हूँ कि एक मंत्री का पद उनके पास है, और बलबीर मेरे से माफ़ी मांगना तो उचित नहीं है, पर अपने शब्द वापस ले हो। मैं ये भी नहीं, हम कोई भी अनएथिकल बात नहीं करते, एथिकली सब काम करते हैं, बात करते हैं। हम भी उन्हीं की तरह टिप्पणी कर सकते हैं। हम भी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, वो पहले क्या करते थे, क्या है, सारी बातें हैं, पर हम कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते और मर्यादा में रहकर बात करते हैं। मेरी इतनी बात है कि माननीय मंत्री जब तक अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, तब तक ना मैं उनसे बात करूंगा, ना उनके पास जाऊंगा। सेक्रेटरीट किसी की परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, और मेरी उनसे एक विनती है, ये राजघराने की मानसिकता बदलें आप। देश के अंदर डेमोक्रेसी सेटअप है, सभी का अधिकार बात करने का होता है, सभी का अधिकार काम कराने का होता है। ये कोई राजतंत्र नहीं है, इस देश में डेमोक्रेसी सेटअप है, सबको बात करने का अधिकार है। और हम सेक्रेटरीट भी जाएंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से काम भी कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार और अपना काम कराएंगे, जनता के काम के लिए हमारे को चुना है, जनता के काम कराएंगे। देखिए, ऐसा है, जो कॉन्टेक्स्ट कल मैंने बोला था वो मैंने बिल्कुल ठीक बोला था, क्योंकि बलबीर वर्मा जी की आदत यह है, पहले इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उससे पहले और पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, फिर राज साहब के साथ आके 5 साल उनसे बिल्कुल काम कराए, और उसके बाद जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है, इस पूरा प्रदेश जानता है, और स्पेशली जो है वो अपर शिमला के लोग भी जानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो है वो राज साहब के पेट में छुरा घोंप के उनके लिए अपशब्द कहे इन्होंने। भाषण आपके माध्यम से ही जो है मैंने भी देखा था, जो इन्होंने बोला था माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के लिए, और उसके बाद भाजपा में चले गए ये, और कांग्रेस को और माननीय वीरभद्र सिंह जी के लिए अपशब्द बोले, और उसके बाद जो है जब पुनः जीते, वो तो जनता जिताती है, उसमें हमारे को कोई गुरेज नहीं है। उसके बाद जो है पिछले कल परसों जब माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के दौरे पे गए और अपर शिमला जो चौपाल गए और पहाड़ के दौरे पे जो है डिज़ास्टर जो हुआ है उसके लिए देखने गए, उनके साथ ही गाड़ी में बैठे बीच में, ये आपने ही दिखाया, आप लोगों के माध्यम से देखा, और गाड़ी से बाहर उतरने के बाद सरकार के लिए अपशब्द बोलने लगे या गलत टिप्पणी करने लगे। अपशब्द तो नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उनकी आलोचना, सरकार की आलोचना करने लगे। हालांकि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई कमी जो है चौपाल के लिए या कोटखाई के लिए, जुब्बल के लिए या रामपुर रोडू के लिए, कुसुमटी के लिए, कहीं के लिए भी कोई छोड़ी नहीं है कमी। आप ऐसी पंचायतें में मैं आपको उदाहरण दूंगा जहाँ एक पंचायत के लिए भी 35-35 लाख रुपए उन्होंने दिए पिछले कल 2 दिन के अंदर। बाहर उतरकर, गाड़ी से बाहर उतरकर उसी सरकार को, क्योंकि सरकार के मुखिया तो मुख्यमंत्री है, उन्हीं के लिए जो है वो टिप्पणी करने लगे। तो मेरा बोलना ये है, ठीक है, ये बात ठीक है कि सचिवालय या प्रदेश किसी की जागीर नहीं है, मैं भी इससे सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन एक जो आदत है ना थाली में छेद करने की, वो ज़रूर है, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो जिसका एहसान गुमान तो होना चाहिए, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, अगर कोई आपके लिए अबव पार्टी लाइन बोल रहा हूँ, कोई अगर आपके लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके लोगों के लिए अगर कोई कर रहा है, आप बाहर आके उसी के लिए जो है गलत जो है टिप्पणी वो आप कर रहे हैं, बड़ी निंदनीय बात है। और रही आने की या ना जाने की, हमारे को तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आए मोस्ट वेलकम। हम भी पिछले साल 5 साल कोई हम जयराम जी के पास नहीं गए, सभी जानते, जयराम जी ने तो खुद भाषण में बोला रणजीत सिंह मेरे पास नहीं आता है। तो ठीक है, आपको प्रॉब्लम है तो मत आओ, आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आएंगे तब भी कोई भीड़ कम है। उन्होंने कहा शब्द वापस लें, शब्द वापस लेने की कोई सवाल ही नहीं है। नहीं करेंगे बात तो मेरा क्या किस रहा है, नहीं करे बात, उनके लोग आएंगे, उनके चौपाल के हमारे भाई आएंगे, वो तो दे आर मोस्ट वेलकम, उनके हम काम करेंगे, कर भी रहे हैं, तो उसमें क्या है। साथ में उन्होंने एक और भी वाक्य जोड़ा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भी तो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन तो हम ठीक है, हमारे हम भी गए, हम भी सेंटर गए हैं, जो डिज़ास्टर हुआ उसके लिए हम लोग सभी एमओएस से मिले हैं, सभी सेक्रेटरी से मिले, और बाहर आके हमने धन्यवाद भी किया है कि वो मिले और उन्होंने हमारे को ये कमिट किया है। अभी आप पिछली आज की आप अखबार उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी नड्डा जी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गडकरी जी से मिले हैं, उनके साथ दौरा किया है और धन्यवाद भी किया है, और प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी ये उम्मीद करिए कि हमारे को जो है प्रधानमंत्री जो है हमारे प्रदेश के लिए जो नुकसान हुआ है उसमें भरपाई करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो बाहर आके उनकी आलोचना थोड़ा ना करिए।